दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मैं छारछुम में हूं और छारछुम के एक पुल में हूं जो भारत और नेपाल की सीमा को आपस में जुड़ता है। तो अगले साल ये पुल शुरू होने वाला है, तो आज मैं आपको ये पुल दिखाने वाला हूं। और हमारे साथ हमारे एक सर जुड़ चुके हैं जिनका नाम राज वीरेंद्र दानू सर हैं और मेरे साथ ही ये स्कूल में पढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि ये पुल बना है, इसके क्या क्या बेनिफिट लोकल को हम लोगों को होने वाले हैं। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सर, ये पुल कब से बनना शुरू हुआ। सर, ये पुल को बनते हुए अभी तकरीबन हम कहे तो एस्टिमेट 1 सवा साल होने जा रहे हैं। और पुल का जो प्रोजेक्ट था वो हमें 17/10 और 2023 को कंप्लीट करके देना होता, बट इसमें कुछ एक्सटेंशन होने की वजह से अभी पुल खुलेगा हमारा मई के महीने में खुलेगा, जिससे हमारे और नेपाल देश के बीच में एक कनेक्टिविटी का एक सुचारू माध्यम है जो कि है सड़क। और यही पुल उस सड़क को हमारे दोनों देशों के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। तो सर, इससे पहले एक पुल धारचूला में भी है, एक पुल छारछुम में भी बना है, तो फिर अभी इस पुल बनाने का क्या उद्देश्य रहा होगा। सर, बेसिकली देखा जाए तो लोगों का आना जाना एक नॉर्मली माध्यम से भी रहा है। पुराने टाइम पे जब ये पुल नहीं हुआ करते थे तो लोग पैदल ही नदी पार करके भी जाया करते थे, उनके कुछ वैकल्पिक माध्यम थे। बट जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें अपने अपने बाउंड्रीज आ गए देश के, तो एक देश को दूसरी जगह यातायात करना है या आयात निर्यात करना है, जिससे अपने संबंध भी बने रहे और देश का अपना एक मुनाफा भी बना रहे। तो अभी रिसेंट में अभी देखा जाए तो हमारे पूरे जौलजीबी क्षेत्र से लेकर काला पानी तक तकरीबन 8 से 9 ऐसी पुलियां हैं जो खाली पैदल मार्ग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम नॉर्मली झूला पुल भी कहते हैं, एज अ सस्पेंशन ब्रिज के नाम से। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारे लोहाघाट से लेकर काला पानी तक ये एक मेन मोटर मार्ग बन रहा है और मोटर पुल का काम करेगा, जिसके माध्यम से हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी आयात और निर्यात होगा उसका मेन केंद्र यही पुल रहेगा, जिसको हम छारछुम पुल के नाम से भी जानेंगे। सर, जैसे जब ये पुल अभी लगभग बनने को तैयार है, तो इस पुल के सर क्या बेनिफिट होंगे, क्या भारत और नेपाल के लोगों को क्या इसका बेनिफिट होगा इस पुल बनने के बाद। सर, बेसिकली बेनिफिट यही होगा क्योंकि धारचूला एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापार के नाम से भी जाना जाता है और नेपाल का यह जोन इंडिया के सबसे करीबी एरिया धारचूला के साथ भी क्या है, कनेक्टेड है। अब रही बात व्यापार की, तो जाहिर सी बात है कर कोई देश दूसरे देश के साथ कनेक्ट होता है तो एज ए व्यापार के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो इस पुल के माध्यम से धारचूला और नेपाल का एक व्यापारिक संबंध मजबूत बनेगा। और पिछले बहुत सालों से चाइना के साथ इंडिया का जो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा मेन माध्यम था व्यापार का तकलाकोट, वो बहुत सालों से क्या रहा, बंद रहा है, जिससे लोकल के व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब भविष्य में इस पुल के सुचारू होने से पहली चीज, जितने भी यहाँ के व्यापारी है, जैसे व्यापारी में हम कहें तो टैक्सी यूनियन हो गया और जो यहाँ के आपसी मैत्रिक संबंध हो गए, जो हमारा नेपाल और इंडिया का भाऊ बेटी का या रोटी रोजी का संबंध कहा जाता है, वो भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। और जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि हम शादी नेपाल और इंडिया में इस एरिया में बहुत मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि आधे रिश्तेदार यहाँ भी है और आधे रिश्तेदार वहाँ भी है, तो जिसकी वजह से रिश्तेदारों का आपस में मिलना भी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। और व्यापार की बात करें तो व्यापार तो अपने आप में एक ऐसा फैक्ट है जो हर एक देश को मजबूत बनाएगा। और व्यापार करने के लिए इस एरिया में ट्रांसपोर्ट का साधन होना बहुत जरूरी है, जिससे भविष्य में ये व्यापार के माध्यम में हमारा एरिया मजबूत बनेगा और छारछुम के लोगों का जो रोजगार का साधन है वो भी कल के दिन बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। और साथ ही अगर हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो नेपाल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं, धारचूला के बहुत सारे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे रंग कम्युनिटी हो गया, मल्लिकार्जुन स्कूल हो गया और तो अन्य स्कूल ऐसे हैं। अब अगर यह मोटर वाहन मार्ग बनता है तो उसके बाद बच्चों को उच्च शिक्षा भी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होंगे जो हम आसानी से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे भी आपने कहा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, तो क्या पहले लोग पैदल शादी लेके जाते थे, अब गाड़ी से शादी लेके जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अब शादी का एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग अपना रंगमंच खूब करना चाहते हैं। पैदल यात्रा होती थी तो आदमी उतना रंगमंच में नहीं चल पाता था। अब अगर रोड सुचारू हो गया तो शादी के अपने जलसे होंगे, उनको सुगम पड़ेगा, उनका खर्चा भी बचेगा
पैदल यात्रा में उनको दिक्कत भी होती थी और आसानी से शादी 2 डे शादी या 1 डे में कन्वर्ट हो सकती है, इसकी हमें उम्मीद है। तो जैसे कि अभी आपने बाकी सारी चीजें बताई, तो थोड़ा सा इस काली नदी के बारे में, जिस नदी पे हम खड़े हैं, जिस नदी पे ये पुल बना है, इस विषय में कुछ बताइए। काली नदी का एक पौराणिक इतिहास रहा है सर, जिसमें हम देखते हैं कि काली नदी का जो उद्गम होता है वो काला पानी में होता है, और ये काला पानी इस काली नदी का क्या है, उद्गम है, जहाँ पे ये सोर्स है। और यही काली नदी एक ऐसी नदी है जो नेपाल और इंडिया को डिवाइड करने और बांटने में इसका बहुत अहम भूमिका है। ऐसा नहीं कि डिवाइड करने का मतलब इनके आपसी संबंध को डिवाइड करना नहीं, ये इनके बॉर्डर को, सीमा तय करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी इस पे बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं, बट उन विवादों का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट अंदाजा यही है कि ये एक अच्छा माध्यम है जो सीमा को लगाता है, और इसी काली नदी के माध्यम से ही हम इस धारचूला और इस दारचूला को जानते हैं। अगर ये काली नदी नहीं होता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो साथियों, आप थे हमारे साथ राजवीरेंद्र दानू सर आपने बहुत सारी हमें बातें बताई इस पुल के विषय में, भारत और नेपाल संस्कृति के बारे में। और साथियों, मैं आपको देखूं कि यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या लोकेशन है इसकी, कितना इसमें कॉस्ट आएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। साथियों, अब हमारे साथ यहाँ के जो लोकल के पर्सन हैं वो जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री डबला सिंह फिरमाल, पूर्व प्रधान। जी सर, आप प्रधान कहाँ के हैं? ये मैं ग्राम प्रधान, मैं दारमा के फिल्म गांव से हूँ। सर, जैसे आप यहाँ के लोकल हैं, तो इस पुल बनने के बाद सर आपको क्या फायदा होगा? हाँ, ये पुल बनने के बाद तो हमको फायदा होगा ही, क्योंकि नेपाल हमारा मित्र देश है, और हमारा जो है यहाँ से वहाँ हमारी चेली बेटी जो कुछ भी है शादी वगैरह वगैरह होता है, आजकल भी होता है, पहले भी हमारे बुजुर्ग गणों के ज़माने से होता आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब आवाजाही होगा तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, व्यापारी संबंध अच्छे रहेंगे। तो हमें खुशी है कि पुल बनने से सारे जनता के लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा कहने का। तो सर, ये पुल कब तक बनने की संभावना है, कब तक बन जाएगा? हाँ, ये तो अब ये डामर बीत चुका है जी। उसके बाद ये सामने वाला अभी जो रोड है, ये बनने के बाद ही मुझे आशा है कि ये जल्दी से जल्दी खुल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर ही खुलने का संभावना है। तो सर, क्या इस पुल बनने से भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे? हाँ, बिल्कुल मजबूत होंगे। अगर पुल बन जाएगा तो भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही मजबूत होगा, ये मेरा मानना है। और व्यापार का क्या रहेगा सर? क्या यहाँ पे व्यापार का तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो इंडिया का जो सामान है वो नेपाल को निवेशों का वहाँ से इधर को आएगा, तो हमें अच्छा सुविधा मिलेगा। जो वस्त्र जब नेपाल से आ रहा, जो चाइना माल आता है नेपाल को आता है, नेपाल से फिर इंडिया को आता है, वो हमें पहनने को या जैसे खाने पीने से लेकर जो कुछ भी लेकर वो हमको मिलेगा। और उसी तरह अब हमारे इंडिया से भी नेपाल को सामान जाएगा, तो आपसी संबंध बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मेरा आशा है कि हमारे उत्तराखंड सरकार इस संबंध को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो सर, साथियों, ये थे हमारे लोकल के व्यक्ति, जिन्होंने बताया हमें कि भारत और नेपाल का जब पुल ये शुरू हो जाएगा तो उसके बाद किस तरीके से जो हमारे रिश्ते हैं और मजबूत होंगे। तो साथियों, इस तरीके से ही मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं, और जो कि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं, धारचूला क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में रह के कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।